कुछ बोलने के देने के लिए। और इतना जो हम भाई लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और जो सर का जो क्लास करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ समझ में आता है। और अगर आप लोग देश की जिस जिस भी कोने से आप देख रहे हो, आप अगर पॉलिटेक्निक किए हो, आईटीआई किए हो, आप आ जाओ। हम लोग भी पॉलिटेक्निक किए हैं, और कॉलेज में जो जो पढ़ाया था वो प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ पढ़ाया था और प्रैक्टिकल पे नहीं ले गया। और आप लोग यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग आइए और सीखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। और आज कुछ क्वेश्चंस थे, तो टीम में से एक टीममेट थे, मैं उनको बोलूँगा एक बार इधर आएँ और बताएं ये क्वेश्चंस में क्या कुछ डाउट है। तो प्लीज़ एक मिनट आओ इधर। तो इन्होंने कुछ ये 4-5 क्वेश्चंस हैं वो रेज किए हैं, तो इनके कैसे कैसे क्या कुछ आंसर होंगे वो थोड़े। जैसे सबसे पहले मैं ये आपको 4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। इनके 5 क्वेश्चन है कि एनजीआर क्या होता है, किस तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 1, एसओपी क्या होता है एसएमपी क्या होता है, पीपीएम कितने दिन में करना चाहिए, और वर्क परमिट क्या होता है। ये अगर हम बात करें तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट इनको बोलेंगे। तो इन सब की चीज़ बारे में मैं बताता हूँ। चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं। एनजीआर, तो सबसे पहले एनजीआर भाई क्या होता है। क्या होता है कि मतलब है कि सामने वाला पूछना चाह रहे हैं फुल फॉर्म क्या होती है, और आगे उसने लिख दिया किस तरह काम करता है। एनजीआर होता है न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस। ये हमारा 2 जगह हम यूज़ करते हैं, एक डीजी के साथ यूज़ करते हैं, एक ट्रांसफार्मर के साथ यूज़ करते हैं। जैसे न्यूट्रल, जैसे हमारा भाई दोनों में, हमारे ट्रांसफार्मर में भी और डीजी में भी, देखो आपको पता है कि स्टार कनेक्शन बनता है, और स्टार कनेक्शन से हम एक उसको लेके उसको ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो कई जगह क्या होता है कि हम इसको सपोज हमने इसको ग्राउंड कर दिया है, और कई जगह इसको थोड़ा सा यहाँ पर ना एक एनजीआर लगा देते हैं। एनजीआर क्या होता है कि रेजिस्टेंस हुआ ना, न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टर। न्यूट्रल तो ये हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस है तो वो बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर कुछ जैसे यहाँ से ये हमारा जो ये स्टार वाला पॉइंट था, जो हमारा स्टार वाला पॉइंट था, जैसे वो यहाँ से घुसा तो उसके अंदर ना रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, और फिर वो आउट होके फिर ग्राउंडिंग होते हैं, यहाँ पे नीचे ग्राउंडिंग होते हैं। तो इसको एनजीआर बोलते हैं, न्यूट्रल ग्राउंड रेजिस्टेंस। जब हमारे जैसे फेस है, ये हमारी जो मतलब जो वाइंडिंग बोलें, अगर ट्रांसफार्मर में है वाइंडिंग बोलें, या उसके अंदर भी वाइंडिंग ही है, तो वाइंडिंग को सेव करने के लिए होता है कि लोड बैलेंस हो जाए या कुछ मतलब सर्ज वोल्टेज कहीं से आ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, ये इसको कम कर देता है, एनजीआर उसको कम कर देता है, और फिर वो ग्राउंड में ले जाता है। तो उससे क्या होगा कि ये जो फेस है ना तीनों, इन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारी वाइंडिंग सेफ हो जाएंगी। तो इसलिए ये सब होता है। कुछ है डाउट इसके अंदर एनजीआर में? हाँ सर, जैसे कहते हैं ना सर, जैसे किसी चीज़ को अर्थ करना होता है, उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ना। कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, तो फिर सर उसमें रेजिस्टेंस क्यों लगा देते हैं? रेजिस्टेंस तो उसका धारा का विरोध कर रहा है। हाँ हाँ, देखो जो इसके अंदर से जो फ्लो आएगा ना, देखो जो फ्लो आएगा, जो रिवर्स में फ्लो आएगा, उसको वो करेगा ना वो। हाँ, जैसे अभी सपोज हमारे इस फॉल्ट में, इस फेस में कुछ फॉल्ट हो जाता है, तो क्या होता है ना, वो ग्राउंड की तरफ जाता है। भाई लोड अनबैलेंस है तो वो क्या होता है ना, ग्राउंड की तरफ जाता है, तो ग्राउंड की तरफ आके वो डेड हो जाता है, रेजिस्टेंस में आके मतलब यहाँ आके डेड हो जाता है वो। अर्थ में ज़्यादा थोड़ा वो कम कर देता है। हाँ हाँ, मतलब हाँ हाँ। तो इस कंडीशन अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो जो वाइंडिंग है ना, उसको थोड़ा सा खतरा रहता है। ये हर साइड पे होगा भी नहीं, एनजीआर है ना, हर साइड पे लगा नहीं रहेगा। 100 में से किसी एक आध साइड पर, 100 में से 1-2 साइड पर एनजीआर लगा रहता है, अदरवाइज एनजीआर यूज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये होता है अपने एनजीआर का। तो इसके अलावा और कुछ है जो आपको इसमें तो हुआ क्लियर, या कुछ अब भी डाउट है? ठीक है,
तो ये पहला। फिर SOP क्या होती है? देखो SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। भाई ये क्या चीज़ है? वैसे तुम्हारा भाई मैं कहता हूँ भाई यहाँ से तुम्हें कुछ मतलब कोई गाड़ी है, गाड़ी चलानी है, गाड़ी कैसे चलाओगे? मैंने बोल दिया ये लो चाबी भाई जाके गाड़ी चलाओ, तो कैसे चलाओगे? स्टैंड ऊपर करेंगे सर, उस पर बैठेंगे, चाबी लगाएंगे, उसके बाद चालू स्टार्ट करेंगे, गियर लगाएंगे, फिर एक्सीलेटर बैठेंगे सर। तो क्या है ना उसका उस SOP है कि ठीक है आप पहले गए गाड़ी के ऊपर बैठे, उसमें चाबी घुसाई, चाबी ऑन की तरफ की, सेल्फ के ऊपर अपने हाथ रखा, सेल्फ का बटन दबाया, फिर रेस गियर लगाया, फिर रेस दी और गाड़ी चल पड़ी। तो वो उसका SOP है। उसी तरह मैं कहता हूँ कि DG का SOP क्या होगा? DG को स्टार्ट करने का SOP क्या होगा? DG को चालू करना है उसका SOP क्या होगा? DG को चालू करने से पहले हम ए चेक कर लेते हैं पूरा। ए चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए चेक पूरा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम चाबी लगाएंगे उसमें, फिर उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। उसको स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम उसके ACB के ब्रेकर के पास जाते हैं, ब्रेकर को ऑन करते हैं। ऑन करने से पहले देखते हैं कि दूसरा कोई ब्रेकर तो ऑन नहीं है, अगर हमारी इंटरलॉकिंग में कुछ इशू है तो वही चीज़ SOP होती है। बाकी चिलर को चलाने की SOP क्या है, एक मोटर को चलाने की SOP क्या है? वो होती है SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेट कर रहे हैं हम उसको प्रोसीजर। ठीक है, क्लियर हुआ ये कुछ या कुछ और बताऊं इसमें? मतलब जो चालू करने से पहले जो प्रोसीजर हम उसमें करते हैं वही SOP होता है। हाँ नहीं, उसको चलाने का प्रोसीजर, चालू करने से पहले नहीं, भाई मेरे को चलाना है, चलाने से पहले भी देखना तो पड़ेगा ना, हाँ भाई ये सारी चीज़ें ठीक हैं जब भी तो हम उसको चलाएंगे। नहीं फिर SOP का क्या मतलब हुआ? जैसे भाई ए चेक कहा आपने, ए चेक में भाई अगर मैंने जाते ही भाई सेल्फ लगा दिया DG में, उसमें डीजल है ही नहीं या उसमें कूलेंट नहीं है, तो उसके लिए हम किसी इक्विपमेंट को चलाने के लिए, उसकी लाइफ को लंबा करने के लिए, उस लाइफ को बेटर करने के लिए, स्मूथ करने के लिए, ऑपरेशन मतलब ब्रेक डाउन फ्री करने के लिए एक SOP बनाई जाती है, एक प्रोसेस बनाया जाता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये है SMP। जैसे ये है, ये ऑपरेटिंग का है, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर। देखो भाई, देखो कुछ लोग ना स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर को भी SOP ही बोलते हैं, मेंटेनेंस प्रोसीजर को भी SOP ही बोलते हैं। बट मेंटेनेंस प्रोसीजर, देखो किसी को ऑपरेट करने का, चलाने का प्रोसीजर दूसरा हो सकता है, बट मेरे को अभी क्या करना है? मेंटेनेंस करना है। मैं कहता हूँ जी मुझे DG का B चेक करना है, तो B चेक करने का मेंटेनेंस प्रोसीजर क्या होगा? भाई सबसे पहले क्या होगा कि मेरा DG बंद होना चाहिए, 1 घंटे पहले तक DG चला नहीं होना चाहिए। उसके बाद में क्या होना चाहिए? अगला स्टेप हमारा होना चाहिए कि हमें उसका भाई जो सारे फिल्टर्स वगैरह हैं वहाँ अरेंज करने, जो उसके एक्चुअल सिस्टम के साथ में हैं। नीचे से फ्यूल खोलेंगे, पूरा फ्यूल निकल जाएगा, सारे फिल्टर चेंज करेंगे, तो वो एक उसको मेंटेनेंस करने का प्रोसीजर है। मैं कहता हूँ PPM करना है भाई, एक मोटर का या एक DB का PPM करना है। जो अपने आपका अगला क्वेश्चन है कि PPM मतलब प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। मैं कहता हूँ मेंटेनेंस करना है, किसी भी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करना है या DB का मेंटेनेंस करना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाई हमने भाई एक DB है, DB के लिए चेक ले, मतलब कुछ भी करेंगे ना, ये है स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा कि क्या आपने परमिशन ले रखी है आज के दिन मेंटेनेंस कराने की? सबसे पहले परमिशंस आ गई, ठीक है, परमिशंस। दूसरा जी, ठीक है, परमिशन हमारी ओके है। दूसरी चीज़ क्या है? क्या आपके पास जो आप काम करेंगे, जो आप उस पर वर्क करेंगे, क्या उसके लिए जो मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे PPE और लोटो किट आपके पास है? लोटो आपके पास है? PP और लोटो है आपके पास? हाँ जी है मेरे पास में, PP और लोटो दोनों है मेरे पास में, ठीक है। उसके बाद में फिर और आगे जाएंगे हम भाई, ठीक है। जितने टूल्स की ज़रूरत है, जितने भी टूल्स की ज़रूरत है वो हैं आपके पास? हाँ जी, सारे टूल्स भी हैं मेरे पास में। जिस तरह का PPM करने जाए या मेंटेनेंस करने जाएंगे, उसके बाद में उस पर काम करने के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। भाई स्पेयर पार्ट्स हैं सारे, स्पेयर्स, हाँ जी हैं वो भी, ठीक है। स्पेयर्स मतलब भाई एक DB की करने जा रहे हैं सपोज, तो उसमें थिम्बल होने चाहिए आपके पास में, और एक आध MCB स्पेयर होनी चाहिए। तुमने देखा भी एक MCB बिल्कुल जलने वाली है,
तो उसको क्या आप बाद में परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे, तो वो टूल्स भी हमारे पास होने चाहिए, ठीक है, मतलब स्पेयर्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद क्या आएगा कि भाई पीपी तो हैं, मैंने लोटो यूज कर लिया है उधर, देखो ये तो पहले हैं, हाँ जी मैंने लोटो लगा दिया, ओके। पीपी पहन लिया जी, पीपीई पहन लिया, हाँ जी पीपीई पहन लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ठीक है, मैंने डीबी का ढक्कन खोला, उसमें अच्छी तरह से ब्लोर मैंने मारा, एयर ब्लोर से उसको ब्लोरिंग किया, उससे पहले गोगल्स वगैरह मैंने जो भी पहनने थे पहन लिए, मास्क पहन लिया, वो करके मैंने उसमें ब्लोर मारा। फिर उसके बाद सारी चीज़ों को, कनेक्शन को चेक करूँगा, स्क्रू ड्राइवर लूँगा जो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए, जूते मेरे होने चाहिए, जहाँ खड़ा हूँ वो गीला है नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ देखते हुए मैं इसको टाइट कर दूँगा। टाइट करके अगर वो आपकी सपोज मंथली वाली है या वीकली वाली है, जो चेकलिस्ट के हिसाब से जो चीज़ होंगी, ये तो है। इसके बाद में इसके नीचे एक और चेकलिस्ट आएगी, अभी ब्लोर मार दिया, हाँ जी, स्क्रू टाइट कर दिए, हाँ जी, टोटल तीनों फेसों का लोड चेक कर लिया, RYB में ऑन करके क्लैम्प मीटर से चेक कर लिया, हाँ जी, वोल्टेज सारे ठीक है, हाँ जी। तो वो जो चेकलिस्ट होती है उसके हिसाब से सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो ये होता है स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर, ठीक है। अभी आगे हम दोबारा PPM पे, PPM कितने दिन में करना चाहिए, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। मतलब देखो, वो दो चीज़ों पर PPM डिसाइड करते हैं हम, दो चीज़ें होती हैं। PPM को डिसाइड करने के लिए हमारी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि हमारा इक्विपमेंट क्या है, व्हाट इज़ द इक्विपमेंट, कि भाई मोटर है क्या है, ठीक है, और कितना पुराना है, मतलब उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है। क्या के बेसिस पे भी नहीं कर सकते, और भाई क्या के बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते, भाई ठीक है एक मोटर तो है नहीं बिल्कुल, एक है भाई पुरानी हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो मुझे इक्विपमेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी, कितने दिन में करना चाहिए। उसके बाद में ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ क्या होती है, भाई कितना चलती है। भाई एक इक्विपमेंट है वो भाई चलता ही नहीं है, मेरी 4 मोटर लगी हुई हैं, एक मेरी चलती नहीं है, 2 मोटर मेरी बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो क्या होगा, वो कितनी चलती है, उसका रनिंग कितनी है या यूसेज कितना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद में ही डिसाइड किया जाता है कि आपको उसका कितने दिन में करना है। इसमें ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया आपने कितने दिन में करना है, इन सब बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद में एक नई चीज़ निकल के आएगी। नई चीज़ क्या निकल के आएगी, ये तो हमने डिसाइड कर लिया जी कितने दिन में करना है, ठीक है। हमारे PPM कई तरह के होते हैं, डेली PPM होता है, ठीक है, वीकली होता है, 15 दिन में होता है, 30 दिन में होता है, 45 दिन में होता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वी आर इंजीनियर्स, हम डिसाइड करेंगे कि कितने दिन में होगा। जो डेली वाला PPM होगा उसमें हो सकता है 1 2 3 ही चेक पॉइंट हों। जो 30 दिन वाला होगा उसमें हो सकता है कि 8 चेक पॉइंट हों टोटल। भाई मैंने एम्पियर भी चेक करना है, पूरा खोल के भी देखना है, उसका वाइंडिंग भी देखनी है, मतलब जितना ज़्यादा वाला हम जाते हैं ना चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं जब हम PPM कितने दिन में करना चाहिए वो पे बात करते हैं, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में आ गया हमारा लास्ट है वर्क परमिट, ठीक है सॉरी, वर्क परमिट क्या होता है भाई, ठीक है। वर्क परमिट क्या होता है भाई, आपको मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस आप लोग काम करेंगे सब लोग, तो परमिट मतलब कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ चीज़ें जैसे भाई आपको एक मतलब एक DB लगा लेता हूँ, एक DB है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उस पर काम करना है, ठीक है। तो काम करना है तो क्या होगा कि भाई मुझे इस पर काम करना है, तो एक तो परमिशंस होती, मैनेजमेंट से जर्नल परमिशन है। वर्क परमिट पे हम बात कर रहे हैं तो 3 तरह के हमारे वर्क परमिट होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, ठीक है, और जर्नल वर्क परमिट, ठीक है। हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और जर्नल वर्क परमिट। हॉट वर्क परमिट क्या होता है, हॉट वर्क परमिट होता है भाई एक हाइट वर्क परमिट हो रहेगा, हाइट, ठीक है। हॉट वर्क परमिट मतलब कहीं गैस का काम है, जैसे गैस वेल्डिंग होनी है या वेल्डिंग होनी है, तो वो हमारे हॉट वर्क परमिट में हमारा काउंट होगा।
इसमें क्या होता है ना, मैनेजमेंट हेड परमिशन देता है, उसके बाद इंजीनियर परमिशन देता है, एक प्रॉपर फॉर्म होता है, उस फॉर्म के ऊपर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, यहाँ साइन करेगा, दूसरा बंदा साइन करेगा, फिर फाइनली होगा, कितनी देर का काम होगा, अजी 5 मिनट का है क्या, उस दौरान कुछ दिक्कतें होंगी क्या, उस दौरान ओके फायर एक्सटिंग्विशर है उधर, ये वाली चीज़ है, अगर दूसरी तरह की रेत की बकेट है, मतलब जिस तरह का काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सेफ्टी प्रिकॉशन आपने लिए हुए हैं, वो सारी ओके 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 करके साइन करना होता है। फिर सीनियर साइन करता है, जी मैंने ये काम करना है, इतनी देर का है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। कोल्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट में जैसे नॉर्मल या जर्नल वर्क परमिट होता है, दोनों सेम से ही होते हैं। कोल्ड मतलब कोई इस तरह का काम करना है, भाई कहीं तोड़ना है या पानी बंद करना है या कुछ उस तरह का हो गया, तो उसको वो हमारा कोल्ड वर्क परमिट में आएगा। कि जर्नल कोई भी वर्क हो गया तो वो हमारा कोल्ड वर्क परमिट में आता है। फिर होता है हाइट वर्क परमिट, भाई आपको एक काम करना है हाइट पर चढ़ के, हाइट कितना कि 5 फीट या उससे ऊपर किसी हाइट पे हम काम करते हैं, तो उसके लिए वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ती है। कई जगह अलग अलग साइट के हिसाब से अलग अलग ये कंडीशन भी चेंज हो जाती हैं। तो आपकी कंपनी, आपके मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बना रखा है, जो प्रोसीजर बना रखा है, उसके हिसाब से आपको वो सारी चीज़ें देखनी हैं कि भाई सारी चीज़ें हमारी जैसे हाइट वर्क परमिट के हिसाब से हो रही हैं, उसमें भी वही होता है, मैनेजमेंट से परमिशन लेनी है, सेफ्टी बेल्ट पहन ली है, ओके जहाँ पर वो हुक लगेगा वो प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें हमारी ये सारी चीज़ों में होती हैं। आई होप कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है? पीपीएम मतलब प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। भाई तुम्हारे इधर एक मोटर लगी हुई है, सपोज तुम्हारे इधर एक मोटर लगी हुई है, तुमने क्या किया कि साल स्टार्ट होने से पहले ही तुमने उस मोटर का, जो मोटर लगी थी उसका पीपीएम का प्लान कर लिया कि मैं ना 10 तारीख को तो ये चेक करूँगा कि भाई इसमें ये चीज़ें, उसके अगले महीने कि जनवरी में ये चीज़ें चेक करनी है, फरवरी में ये चीज़ें चेक करनी है, मार्च में ये चीज़ें चेक करनी है। तो उस तरह करके चीज़ें होती हैं, हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं डिफरेंट लिस्ट के हिसाब से। मतलब भाई जैसे गाड़ी का नहीं कहते हैं, एक तो टाइम बेस्ड मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस पे भी आप लोगों को बताएंगे मेंटेनेंस कितनी तरह का होता है। बट जो प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, इसका मतलब होगा प्लांट मतलब फ्यूचर के लिए हमें प्लान करना है, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट को अच्छी तरह से मतलब उसकी देखरेख के लिए, उसका प्रिवेंट करने के लिए, ताकि हमारा ब्रेक डाउन वगैरह कम हो। ठीक है, और कुछ कन्फ्यूजन किसी और का? देखो कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बताइए। या कैमरा इनकी तरफ कर दिया इसलिए नहीं पूछ रहे मेरे ख्याल हैं? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, तो यही चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना आपके ऊपर, जैसे एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर के लिए आप जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये लास्ट की जो चीज़ें हैं 3-4 चीज़ें, ये बहुत ज़रूरी हैं। स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर, जिसको कन्फ्यूजन हो वीडियो है आपकी, इस पर बार बार देख सकते हैं, क्योंकि ये अपनी यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी। तो तुम्हें कुछ बोलना है यूट्यूबर्स, मतलब अपने दोस्तों को तुम बोल सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। ये अभी वही उधर सबको दे दो बात। क्लास के बारे में कुछ बोलना है, क्लास में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? थैंक यू सर कुछ बोलने के देने के लिए। और इतना जो हम भाई लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, और जो सर का जो क्लास करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, सब कुछ समझ में आता है। और अगर आप लोग देश की जिस भी कोने से आप देख रहे हो, आप अगर पॉलिटेक्निक किए हो, ITI किए हो, आप आ जाओ। हम लोग भी पॉलिटेक्निक किए हैं, और कॉलेज में जो पढ़ाया था वो प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ पढ़ाया था और प्रैक्टिकल पे नहीं ले गया। और आप लोग यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोग आइए और सीखिए। हेलो नमस्ते, जितने भी भाई मेरे हैं
और स्किल हिंदुस्तान ज्वाइन हो। जितने भी दोस्त मेरे देख रहे हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप भी स्किल हिंदुस्तान में ज्वाइन करें और आप अपने कमेंट बॉक्स में राय दें। हेलो, मेरा नाम विशाल है, मैं नागपुर से हूँ। और मैं यहाँ आने से पहले एक दो कंपनी में इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। मतलब प्रैक्टिकल से संबंधित थे वही क्वेश्चन। तो यहाँ आने के बाद मुझे जो प्रैक्टिकल नॉलेज मिला है उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और कुछ क्या बोलते, कुछ अगर समझ में नहीं आता वगैरह, मतलब डीजी अभी हमारा चल रहा है, डिजिटल ट्रांसफार्मर, डिजिटल जनरेटर। और तो उसके बारे में जब ऑनलाइन क्लास होता है तो वहाँ पे भी सब कुछ सीखने को मिलता है और सर बताते हैं कुछ डाउट वगैरह क्वेश्चन। इसलिए आप भी वीडियो देखें और उसका नॉलेज ले अपने इलेक्ट्रिशियन वगैरह और इलेक्ट्रिकल के बारे में, और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बोलो तो समीर भाई बोलो हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी लोगों को मैं सत्यपाल यादव मैं आजमगढ़ से हूँ। मैंने यहाँ पर जब पहली बार आया तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब कुछ नहीं था, और मैं जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे हमने मोटर में कनेक्शन करना, उसमें कंट्रोलिंग का, स्टार डेल्टा का DOL का बनाना और रिवर्स फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें हमने सीखा है। और LT पैनल ST पैनल इसके बारे में भी हमको जानकारी हुआ है, और UPS के बारे में भी हमने पढ़ सीखा है। और DG में बहुत अच्छा उसको भी अच्छी तरह से हमने कवर किया है। मतलब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थ्योरेटिकल भी अच्छी हैं और प्रैक्टिकल भी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखिए और सर के और भी वीडियो हैं देखिए उनको, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसकी हिंदुस्तान ज्वाइन करिए और आइए यहाँ पर और अपना नॉलेज को और बढ़ाइए। थैंक यू। सब बोलो अपना अपना रिव्यू। बताओ हेलो मेहताब भाई पकड़ो। हो गया। रोज कर देंगे। हाँ। और कुछ बोलते? तो आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को ভিডিও अच्छा লাগে তো সাবস্ক্রাইব और লাইক করো। হ্যাঁ, যদি আপনাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক করেন, সাবস্ক্রাইব করেন। আরও যদি কোনো অসুবিধা হয় বা কোনো বস্তু বুঝেন নাই তাহলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আমাদের স্যাররা আপনাদের সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রেডি আছে। আর নিচে যে নাম্বারটা থাকবে ওই নাম্বারে কল করে স্কিল হিন্দুস্তান জয়েন করেন। ধন্যবাদ।